हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस ऑटोकैड की सीरीज में हम लोग कुछ मॉडिफाई टूल के बारे में जानेंगे। पिछले दो तीन क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ टूल कुछ एग्जीक्यूट करके देखे थे। इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट जो क्लास में देखे थे कुछ मॉडिफाई टूल के बारे में। इसके अलावा आज की इस सेशन में हम लोग कुछ मॉडिफाई टूल को आगे लेके चलेंगे, जिसमें हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के कमांड यूज करेंगे, शॉर्टकट कीज वगैरह यूज करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से चीजें आप यूज कर सकते हैं विथ ऑफ हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप की जो आप एग्जीक्यूट करेंगे उसको किस तरीके से मॉडिफाई करने में आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। यहाँ पर हम लोगों ने फिलेट चैम्फर ब्लेंड देख लिया था। आज हम लोग देखते हैं ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लोड कमांड। एक्सप्लोड कमांड यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर REC एंटर करा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर मैं वैल्यू देता हूँ 100 और 50 के डिस्टेंस में मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूसीएस आइकन को यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ। नो ओरिजिन में शिफ्ट किया। अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने जो रेक्टेंगुलर जो डिजाइन किया है हुआ है ये पॉलीलाइन में यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एल एंटर करता हूँ। एल एंटर करने के बाद यहाँ से मैं बेसिकली इसको 200 वैल्यू पुट करा। यहाँ पर मेरा एक बार फिर से डिलीट किया, ऑर्थो मोड ऑन किया, एल एंटर करा। एल एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं बेसिकली 200 का लाइन पुट करा कुछ इस तरीके से, और उसके बाद 150 का दिया, उसके बाद 200 और उसके बाद सी एंटर करा, मतलब क्लोज। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। एक हम लोगों ने लाइन के थ्रू हम लोगों ने एग्जीक्यूट करा और एक हम लोगों ने डायरेक्ट, ये दिख रहा होगा, ये बेसिकली पॉलीलाइन के थ्रू है ये आपको, और ये हम लोगों का लाइन के थ्रू। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर आप लोग समझते हैं जो हम लोगों का जो पॉलीलाइन के थ्रू हम लोगों ने जो रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया या डायरेक्टली हम लोगों ने जो ड्रॉ किया इस वाले वैल्यू का, यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ से आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लोड को यहाँ से, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक्सप्लोड हो गया। ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में जो लाइन है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में एक्सप्लोड हो गया, टूट गया। उस केस में मतलब एक दूसरे से इंडिविजुअल पार्टिसिपेट हो गए। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं इसको फिर से जे एंटर करता हूँ, जे एंटर करने के बाद फिर से ज्वाइंट किया, ज्वाइंट करने के बाद ये परफेक्टली देखिए कुछ इस तरीके से पॉलीलाइन ये कंप्लीटली पहले के थ्रू हुआ। इसके अलावा आप यहाँ पर शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं, EX, और यहाँ पर आप ये एक्सप्लोड को कुछ इस तरीके से, एक्सप्लोड को आपको कंप्लीटली यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एक्सप्लोड हम लोगों ने कमांड प्रमोट पर सिलेक्ट करा, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सिलेक्ट करा और एंटर किया। एंटर करने के बाद इस तरह से आपको दिख रहा होगा किस तरीके से हम लोग का पर्टिकुलर जो लाइन ब्रांच है वो इंडिविजुअल्स डिसिपेट या इंडिविजुअल्स अलग अलग हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हम लोगों ने लाइन कमांड के थ्रू यूज किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, जे एंटर करेंगे तो ज्वाइन हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्लोड किया, इसके अलावा आप यहाँ से भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको भी एक्सप्लोड कुछ इस तरीके से टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आई होप कि आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ये देखिए ये डिफरेंट टाइप के पार्टीज, मतलब जो लाइन ब्रांच है कुछ इस तरीके से इंडिविजुअल्स अलग अलग आप लोगों को दिख रहा होगा। ये आप लोगों के लिए लाइन कमांड के थ्रू, ये भी लाइन कमांड के थ्रू। आई होप कि ये एक्सप्लोड कमांड आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाला जो हम लोगों का है ऑफसेट। यहाँ पर आप लोगों को दो चीजें यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे ये हम लोगों का है, ये हम लोगों का लाइन, या ये हम लोगों ने पहले से एक्सप्लोड कर लिया हुआ है ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर एंटर करा और ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद और एक हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, ये बेसिकली लाइन के थ्रू एक दूसरे से डिवाइड है, अलग अलग है। और ये हम लोग का एक जो है स्मॉल वाला रेक्टेंगुलर या ऑब्जेक्ट, बेसिकली ये कंप्लीटली ज्वाइंट है एक दूसरे से, जो लाइन ब्रांच है। एक्सप्लोड यहाँ से, सॉरी, ये ऑप्शन जो है यहाँ पर क्रिएट कॉन्सेंट्रिक सर्कल लाइन, पैरेलल लाइंस एंड पैरेलल
कर्व कुछ इस तरीके से ऑफसेट का यूज किया जाता है। ऑफसेट मीन्स यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट करके यहाँ पर हम लोगों ने ऑफसेट को सिलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट करा कहीं पर भी। हम लोगों का बेसिकली मिड पॉइंट से इसलिए ले रहा है क्योंकि हम लोगों ने कुछ यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्थो मोड ऑन कर लिया हुआ है। यहाँ पर शो स्नैपिंग रेफरेंस लाइन और यहाँ पर स्नैप कर्सर 2D पॉइंट पे भी हम लोगों ने पहले से हम लोगों का कुछ इस तरीके से एक्टिवेट है, इसलिए बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से मिड पॉइंट इन पॉइंट पर ये बेसिकली कर्सर हाईलाइट हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जैसे फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को डिस्टेंस देना है। सपोज करिए यहाँ पर मैं डिस्टेंस देता हूँ 3 का, एंटर करा। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से इनसाइड और आउटसाइड भी एज इट इज उसके रेफरेंस में आप उसी के जो हम लोगों ने वैल्यू दिया 3 के डिस्टेंस में ये ओवरऑल एज ए कॉपी के रेफरेंस में यहाँ पर जनरेट हो रहा है। कुछ इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इसके अलावा ये तो हम लोगों का हुआ ज्वाइंट में। अगर जो ऑब्जेक्ट ज्वाइंट नहीं है उस केस में किस तरीके से होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको चीजें यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऑफसेट का आप यूज कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है पैनल बिल्डर, जब पैनल हम लोग डिजाइन करेंगे तो सबसे मोस्टली ये ऑफसेट यूज होगा जब हम लोग कंपार्टमेंटल डिफरेंट टाइप के कंपार्टमेंटल बनाएंगे विदाउट फिगर के लिए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उस चीज पे कुछ इस तरीके से भी आप इस तरीके से ऑफसेट को कर सकते हैं। इसके अलावा आप आउटसाइड भी यहाँ पर ऑफसेट जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का है ये, हम लोगों का है स्ट्रेच। अगला टूल देखते हैं फ्रेंड। अगला है हम लोगों का स्ट्रेच कमांड है। स्ट्रेच कमांड के लिए जैसे मैं यहाँ पे रेंडमली एक रेक्टेंगुलर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ से भी इसको स्ट्रेच को यहाँ से भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से एक्टिवेट किया, एक्टिवेट करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा और एंटर किया। एंटर करने के बाद बोल रहा है स्ट्रेच स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जैसे बेस पॉइंट यहाँ पर मैंने दिया। उसके बाद कुछ इस तरीके से आप एज पर योर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, कुछ इस तरीके से एक रेंडमली यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया। इसके अलावा यहाँ पर आप शॉर्टकट की एस एंटर करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट आप लोगों को सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर मैं रेंडमली बेस पॉइंट सिलेक्ट करा, कुछ इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से आप एज पर योर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से भी स्ट्रेच कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। इसके अलावा एक इसके अलावा आपको सिंपल जब आप आरईसी एंटर करेंगे, ये भी एक सिंपल स्ट्रेच है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं विदाउट स्ट्रेच कमांड। इसको डायरेक्टली ये पिक पॉइंट के थ्रू इसको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अगर कुछ इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग का है स्केल कमांड। स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरईसी एंटर करा और यहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10/10 का। यहाँ से कुछ इस तरीके से एंटर किया, कुछ इस तरीके से हम लोग का स्केल कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। एक मिनट, मैं यहाँ पर आरईसी एंटर किया, का ऑटो मोड ऑन है, कुछ इस तरीके से ऑन कर लेते हैं। ऑटो मोड ऑन, आरईसी एंटर किया, कुछ इस तरीके से 10/10 का यहाँ पर देता हूँ, कुछ इस तरीके से आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ, ये है, मैंने एक रेंडमली कुछ इस तरीके से 10/10 का एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ किया। इसका हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं कुछ इस तरीके से, फर्स्ट एंड सेकेंड, कुछ इस तरीके से मैंने दिया। यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से, यस, आई होप कि आप लोग को डायमेंशन दिख रहा होगा 10/10 का। इसके बाद हम लोग स्केल कमांड यहाँ से भी आप एक्टिवेट करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल जितना भी आप ऑटोकैड में जितना भी डिजाइन करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि इसमें देखो जनरल अरेंजमेंट जो साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को टेम्पलेट भी यहाँ पर स्केलिंग का काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। ये काफी आप लोगों को जब वहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे विद टेम्पलेट के साथ, तो चीजें आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट
रहेगा ये स्केल वाला कमांड। इसके बाद जैसे यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं स्केल। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया कुछ इस तरीके से और एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पर बोल रहे हैं स्पेसिफाई बेस पॉइंट। जैसे यहाँ पर मैं बेसिकली इसको कुछ इस तरीके से अगर मैं ये हम लोग का सपोज करिए बेस पॉइंट दिया। बेस पॉइंट देने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन आ रहा है स्केल स्पेसिफाई फैक्टर। यहाँ पर आप लोगों को फैक्टर पुट करना है। जैसे यहाँ पर फैक्टर यहाँ पे वैल्यू दिया 3 का, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि हम लोगों का जो रेक्टेंगुलर जो हम लोगों ने स्क्वायर बनाया हुआ था 10 के डायमेंशन में, अब यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये 30 के मतलब 3 मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपको 30 के डिस्टेंस में कुछ इस तरीके से वैल्यू आप लोगों के सामने एग्जीक्यूट हुआ। इसके अलावा हम लोग एक नेक्स्ट और देखते हैं। यहाँ से आप इसके लिए आप से एंटर करेंगे शॉर्टकट कीज, तो यहाँ पर आप इसके कमांड को क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एंटर करना होगा। उसके बाद वो है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। हम लोगों ने एक स्पेसिफाई बेस पॉइंट दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कॉपी और रेफरेंस का। जैसे आप कॉपी करेंगे, कॉपी के लिए आपको ये जो आपका जो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस में आप कॉपी करके कितना बनाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं सपोज करिए फैक्टर यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पर मैं सपोज करिए 6 का। तो 6 का पुट करने के बाद उसके रेफरेंस में कॉपी हम लोगों ने जनरेट किया। ये हम लोगों का है 30 और हम लोगों ने जो वैल्यू पुट करा कुछ इस तरीके से 30 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 का कुछ इस तरीके से आप लोगों को 180 का यहाँ पर चीजें एग्जीक्यूट हुआ कुछ इस तरीके से 180 का। यहाँ पर मैं बेसिकली इसको कुछ इस तरीके से मूव ऑन कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मूव किया। मूव करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से एक बार और है स्केल के लिए एस से एंटर करा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया और इंटर करा। इंटर करने के बाद यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई बेस पॉइंट दिया। बेस पॉइंट देने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दो चीजें यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कॉपी और रेफरेंस। और यहाँ पर मैं बेसिकली रेफरेंस पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करा। रेफरेंस को सिलेक्ट करने के बाद स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट दिया, फिर सेकंड पॉइंट दिया। ये हम लोगों ने दिया कुछ इस तरीके से ये हम लोगों का कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट वाले ऑप्शन में जाना है। पॉइंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है। स्पेसिफाई हम लोग फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट करें फर्स्ट पॉइंट और हम लोगों को करना है सेकंड पॉइंट। तो आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला हम लोगों ने स्केलिंग किया इसके रिस्पेक्ट के इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। तो इसका भी आप लोगों को दिख रहा होगा 180 का वैल्यू कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। एक बार फिर से मैं इसी चीज को फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है स्केलिंग कमांड। जैसे यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करा 20 का और 20 का कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका डायमेंशन एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 20 का डायमेंशन हम लोगों ने दिया कुछ इस तरीके से। यस 20 का हम लोगों ने डायमेंशन एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ पर एक बेसिकली यहाँ पर फिर से रेक्टेंगुलर देता हूँ जो कि मैं वैल्यू देता हूँ 50 का और 50 का। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आर से एंटर किया कुछ इस तरीके से। एक बार फिर से यहाँ से देता हूँ उसको 50 और 50 कुछ इस तरीके से आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ से मूव करता हूँ उसको कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका डायमेंशन चेक करता हूँ फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कुछ इस तरीके से। 50 का वैल्यू हम लोग का है कुछ इस तरीके से। सेकंड वैल्यू हम लोगों ने भी मतलब सेकंड डायमेंशन कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, जैसे सपोज करिए
ये वाला ऑब्जेक्ट को मेरे को इसके रिस्पेक्ट में डायमेंशन एज इट इज है, कुछ इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को एज इट इज ये वाला स्केल आउट करना है, या इस वैल्यू जो 50 का वैल्यू दिया हुआ है इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों का जो 20 का वैल्यू है एज इट इज इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को इसको स्केल करना है। उस केस में यहाँ पर जो भी आप स्केल को, जो भी ऑब्जेक्ट को आप स्केलिंग करना चाहते हैं वहां से आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें और एस से यहाँ पर इंटर करें। एंटर करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। मैंने स्पेसिफाई बेस पॉइंट दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जाना है रेफरेंस पॉइंट में। रेफरेंस पॉइंट में हम लोगों ने दिया फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट और सेकंड रेफरेंस पॉइंट। सेकंड रेफरेंस पॉइंट देने के बाद यहाँ पर लोगों को जाना है पॉइंट वाले ऑप्शन में। पॉइंट को यहाँ पर ऑप्शन को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट किया। पॉइंट वाले ऑप्शन के बाद यहाँ पर बोल रहा है पॉइंट वाले ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करते हो उसके बाद बोल रहा है स्केल स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, फिर सेकंड पॉइंट दिया और इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से जनरेट हुआ हम लोगों का 50 का वैल्यू और यहाँ पर 50 का वैल्यू। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुआ होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए ई कैरियर के साथ। थैंक यू सो मच।